कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। योगी सरकार को एक बार फिर कोर्ट की फटकार लगी है। बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई थी, लेकिन भले ही यूपी सरकार को फटकार लगी हो, पर उससे पहले ही उनका बुलडोजर एक्शन देश प्रदेश में फेमस हो चुका है, या यूं कहूं उनका बुलडोजर मॉडल हर राज्य में अपनाया जा रहा है। तो क्या चल रहा है, जानेंगे विस्तार से। योगी सरकार को कोर्ट की फटकार। सबसे पहले जान लेते हैं कि योगी सरकार को कोर्ट ने क्या बोला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2021 में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाया था। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से सभी 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है। अथॉरिटी 6 सप्ताह के भीतर ये भुगतान करना होगा। कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने को अवैध बताया। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि यहाँ मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों का मकान गिराने से परहेज करें। जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग रूप में ऐसी घटनाएं हर जगह देखने को मिल रही है। रविवार 7 मार्च 2021 को हुई इस कार्यवाही में वकील जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद समेत कुल 5 लोगों के मकान गिराए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शनिवार 6 मार्च की रात को नोटिस मिला था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिस जमीन पर ये मकान बने थे वो लोग उसके लीज होल्डर थे। प्रशासन ने उस जगह को माफिया और राजनेता अतीक अहमद से जोड़ते हुए ये कार्यवाही की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया था कि वो भूमि नजूल लैंड थी, उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जमीन पर अधिकार को लेकर ये टिप्पणी नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता उसके लिए अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपनी बात रखे। यह आदेश सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मकानों को गिराने का तरीका अवैध था। जजों ने इस तरह की कार्यवाही को अंतरात्मा को झकझोरने वाला बताया है। उन्होंने संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है। आवास का अधिकार उसका एक अभिन्न हिस्सा है। यूपी सरकार के लिए पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास 2-3 मकान हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इससे आपको अचानक बुलडोजर चला देने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि क्या वो अपने खर्च पर दोबारा निर्माण करना चाहेंगे, लेकिन अगर वो जमीन पर दावा हार गए तो मकान गिरा दिए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बताते हुए अपने खर्चे पर दोबारा निर्माण से मना कर दिया। यानी कुल मिलाकर योगी सरकार को जमकर फटकार लगी है। हालांकि उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि हमने कोई भी बुलडोजर एक्शन बिना नोटिस दिए नहीं किया है। अब आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। फरीदाबाद में जमकर चला बुलडोजर। तो वही सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल दूसरे राज्यों में भी चल रहा है, ये बताता है ये खबर। दरअसल एनसीआर में लगातार बुलडोजर कार्यवाही जारी है। इस दौरान फरीदाबाद नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने बड़खल गांव में गुरुग्राम रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया। तकरीबन 3.25 घंटे अभियान के दौरान 150 दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि बिना नोटिस दिए तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। बड़खल में पिछले लंबे समय से लोगों ने अपनी दुकानों के आगे से अवैध कब्जे किए हुए थे। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे अपना सामान रखा हुआ था और 20 फीट तक टीन शेड भी डाले हुए थे। वहीं सड़क के नाले पर भी अतिक्रमण किया हुआ था। इसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन तोड़फोड़ दस्ता सुबह करीब 11 बजे सैनिक कॉलोनी पहुंच गया, जिसके बाद बड़खल गांव के साथ साथ अनखीर गांव की ओर अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। नगर निगम के दस्ते ने शहर में
अर्थ मूवर मशीनों का उपयोग करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये कदम उन दुकानदारों के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस कार्यवाही के दौरान नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि ये कार्यवाही बिना नोटिस के की जा रही है, जिससे स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश फैल गया है। जैसे ही नगर निगम का दस्ते अतिक्रमण हटाने लगा, आसपास के दुकानदार इकट्ठा हो गए और तोड़फोड़ की कार्यवाही का विरोध करने लगे। उनका कहना है कि नगर निगम प्रशासन ने उन्हें पहले सूचित नहीं किया था। दुकानदारों का ये भी मानना है कि इस तरह की कार्यवाही उनके व्यवसाय को प्रभावित कर दिया है। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण दुकानदारों ने कार्यवाही में कोई बाधा नहीं डाली। नगर निगम ने दुकानों के सामने टीन शेड और अन्य सामान को हटाने का कार्य किया। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल अन्य राज्य की सरकार भी अपना रही है। बुलडोजर एक्शन पर गर्जा विपक्ष। अब जब सीएम योगी के मॉडल की इतनी प्रशंसा हो रही है तो भला विपक्ष को कैसे पसंद आ सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिस वजह से योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसी क्रम में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी जोरदार पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्यवाही का वीडियो पोस्ट करते हुए हमला बोला है। अखिलेश यादव ने पोस्ट के जरिए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है कि मैं 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवजा दिया। सपा मुखिया ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्यवाही को अवैध घोषित किया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। अखिलेश ने आगे कहा कि परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती है उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है और ना ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। सपा मुखिया ने कहा कि परिवार वाला कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा था। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। यह हमला उस समय हुआ था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगरा में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। इस घटना के बाद आगरा पुलिस के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी के बुलडोजर नीति को सवालों के घेरे में ले लिया। उन्होंने विदाई की बेला में पहचान यानी बुलडोजर छीनने का तंज कसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा सांसद के आवास पर हमले की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब बुलडोजर भी छीन गया है क्या? अब बुलडोजर कोई और चलवा रहा है, कोई और चला रहा है। अब क्या विदाई की बेला में पद के साथ पहचान भी छीन लेंगे? ये अच्छी बात नहीं। उन्होंने इस घटना के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कानून व्यवस्था की विफलता का मुद्दा उठाया। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल की प्रशंसा चारों ओर हो रही है। हाँ, वो बात अलग है कि विपक्ष भी तंज कसने से पीछे नहीं हट रहा है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम योगी फटकार के बाद बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगा पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।